से स्वागत कीजिए। जोरदार ताली से मिथिला की पावन धरती जाले में आपका स्वागत हम सभी लोग करते हैं। जोरदार ताली। राजनीति के चाणक्य हम आपका मिथिला की धरती पर मखाना से स्वागत करते हैं, पाग से स्वागत करते हैं। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ये हमारे हनुमान जी हैं, तो इनको गदा दे करके भी हम सभी लोग स्वागत अभिनंदन करते हैं। जोरदार ताली के साथ इनका स्वागत अभिनंदन। माननीय अब आदरणीय श्री भोला सिंह जी, अब मैं आग्रह करना चाहती हूं माननीय प्रत्याशी बड़े भाई श्री जीवेश कुमार जी, आप आए और इस सभा को संबोधित करें। बोले भारत माता की, बोले भारत माता की जय सिया राम, जय जय सिया राम। वसुधा के नेता, भूखंड विजेता, अतुलित यश क्रेता, नवधर्म प्रणेता और हम सभी के नेता, जिसने न कभी आराम किया है, विघ्नों में रहकर काम किया है, जिसने धारा 370 को हटा दिया है, जिसने 3 तलाक को समाप्त कर दिया है, ऐसे लौह पुरुष भारत सरकार के लोकप्रिय गृह एवं सहकारिता मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी हम लोगों के बीच उपस्थित हैं। अपनी जगह खड़े होकर एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करिए। खड़े होकर के जोरदार तालियों के साथ स्वागत। और हमारे बीच केवटी के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी और अपने रमा निषाद जी और आई के प्रत्याशी सभी मान्यवर सांसद महोदय, पार्टी के कार्यकर्तागण, बंधुगण, भगनीगण, हम सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं अपने गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का। और साथ ही साथ आप सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि पिछले 10 वर्षों से लगातार हम आपकी सेवा में लगे हुए हैं। जाले का अद्भुत विकास करने का काम आपके सहयोग से हुआ है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जाले आगे बढ़ रहा है। और पूरे बिहार के अंदर जाले ने कीर्तिमान स्थापित किया कि जाले के अंदर 425 किलोमीटर ग्रामीण सड़क बनाने का काम पिछले 10 वर्षों में हमने किया है। और जितना हम जिस मैदान में बैठे हुए हैं, हमारी पीछे तरफ की बिल्डिंग, हमारी बाईं तरफ की बिल्डिंग, ये सारा काम पिछले 10 वर्षों में अगर किसी ने किया है तो आपका ये सेवक, आपका ये भाई, ये 10 वर्षों में से लगातार आपकी सेवा कर रहा है। 67 किलोमीटर आरसीडी रोड, अच्छा अस्पताल, सारी स्कूल की बिल्डिंग, +2 सभी विद्यालय, सभी पंचायतों में +2 विद्यालय, ये सारे काम लगातार करने का काम, ये जो अवसर आपने पीछे दिया, जिसके कारण जाले के अंदर संभव हुआ है। मित्रों, हम आप सभी लोगों से, सभी माताओं एवं बहनों से आग्रह करेंगे कि नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार और बिहार में नीतीश कुमार की नेतृत्व वाली एनडीए सरकार को मजबूत बनाने के लिए एनडीए प्रत्याशी का समर्थन करें। और आइए, जाले में हम लोग 6 तारीख को ईवीएम मशीन में क्रमांक 2 पर कमल का बटन दबाकर प्रचंड बहुमत के साथ पुनः तीसरी बार आप मुझे सेवा का अवसर दें। जाले के विकास में जो भी काम बचा हुआ है, निरंतरता के साथ उसको आगे बढ़ाने का काम आपका ये सेवक करेगा और सदैव आपके सुख दुख का साथी बन करके आपके लिए सदैव काम करता रहेगा। हम इतना ही कहते हुए, हमारे नेता को कई जगह कार्यक्रम में हिस्सा लेना है, हम इतना ही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। भारत माता की जय। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की,
क्यों भाई, जाले वालों की आवाज को क्या हो गया? अरे भाई, ऐसी आवाज नहीं चलती। एनडीए सरकार बनाना है या नहीं बनाना है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? नीतीश बाबू का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए जरा। दीदी लोग भी उठाएं, उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी पीछे और प्रचंड आवाज से बोलिए, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय सिया राम। मंच पर उपस्थित हमारे राजस्थान के सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी, आज जोशी साहब का जन्मदिन भी है। आगे आओ जोशी साहब जरा, सभी लोग ताली बजाइए, इनका जन्मदिन है। हमारे सांसद भोला सिंह जी, उत्तर प्रदेश के वरिष्ठ नेता महेंद्र सिंह जी, श्री अर्जुन साहनी जी, रंगनाथ ठाकुर जी, राजमंगल ठाकुर जी, राघवेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर निरंजन पुरी जी, दिग्विजय नारायण सिंह जी, श्री हेमंत झा जी, देवेंद्र झा जी, अंजनी निषाद जी, विजय कुमार चौधरी जी, रिंकी देवी जी, और आज मैं जिनको जिताने के लिए यहां आया हूं वो हमारे जाले के प्रत्याशी श्री जीवेश कुमार जी। जीवेश बाबू आगे आइए। केवटी के भाजपा के प्रत्याशी मुरारी मोहन झा जी, ओरई से बहन रमा निषाद जी, ये तीनों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। जरा जोर से ताली बजाकर स्वागत करो जरा। और आज जाले की इस पवित्र भूमि पर आए हुए मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। भाइयों बहनों, सबसे पहले मां सीता की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं श्यामा माई, कुरसो गांव स्थित दुर्गा मंदिर, तिलकेश्वर महादेव और बहादुरपुर के पास आए हुए अहल्या स्थान को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मैं भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर जी को प्रणाम करता हूं और स्वर कोकिला पद्म विभूषण शारदा सिन्हा जी को भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भाइयों बहनों, दरभंगा में आज चुनाव का आखिरी दिन है। आप सभी लोग 6 तारीख को कमल छाप पर बटन दबाकर हमारे तीनों प्रत्याशियों को जिताएंगे। परंतु भाइयों बहनों, जब कमल छाप पर आप बटन दबाए, किसी को विधायक, किसी को मंत्री बनाने के लिए नहीं दबाना है। कमल छाप पर बटन जंगल राज को रोकने के लिए दबाना। जाले वालों, मुझे बताओ, बिहार ने जो 15 साल राबड़ी और लालू का जंगल राज देखा, वो फिर से लाना चाहते हैं हम क्या? जरा जोर से बोलो, लाना चाहते हैं? ये जंगल राज चेहरा बदलकर, कपड़े बदलकर, भेष बदलकर
चुपके से वापिस आना चाहता है। हमारा काम है कमल छाप पर बटन दबाकर जंगल राज को रोककर दरभंगा को विकसित जिला बनाने का काम आप सभी ने करना है। भाइयों बहनों, ये लालू जी, मैं पूछना चाहता हूं लालू और राहुल को, 10 साल तक केंद्र में सरकार थी, 15 साल तक लालू राबड़ी यहां पर मुख्यमंत्री बने। दरभंगा के लिए क्या करा आपने? दरभंगा के विकास के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। भाइयों बहनों, मोदी जी की सरकार बनी, दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमारे मोदी जी ने किया। मिथिला, कोसी, तिरहुत, पश्चिम बंगाल के आसपास के इलाके, किसी को अब पटना और दिल्ली जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी बड़ा इलाज दरभंगा एम्स में बना हो जाएगा। दरभंगा एम्स में मैं कल कह रहा था तो एक माई खड़ी थी, उसने कहा एम्स तो बन जाएगा, इलाज के रुपया कहां से लाएंगे? मैं को माई, तुझे मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी सरकार है, बिहार के 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 3 करोड़ 60 लाख लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज नरेंद्र मोदी जी ने मुफ्त कर दिया है, मुफ्त कर दिया। और भाइयों बहनों, अभी अभी मोदी जी ने दरभंगा में बिहार के दूसरे आईटी पार्क का लोकार्पण किया है। ये आईटी पार्क हमारे बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का काम करेगा। इससे पूरे मिथिला क्षेत्र में, पूरे मिथिला क्षेत्र में संभावनाओं के अंबार लगने वाले हैं। और भाइयों बहनों, मुझे आज जरा मन से बताना, विशेषकर मेरी माताएं, बहनें, दीदी बताएं, ये अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 550 साल से पहले मुगलों ने, फिर अंग्रेजों ने, फिर कांग्रेसियों ने, बाद में लालू ने राम मंदिर को रोक कर रखा। मोदी जी को आपने प्रधानमंत्री बनाया, मोदी जी ने राम मंदिर का भूमि पूजन भी किया और 24 में प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम कर दिया। और भाइयों बहनों, हमारे गुजरात में शाश्वत मिथिला कार्यक्रम मनाया जाता है। मैं वहां गया था तो मुझे पूछा कि भैया, आप लोगों ने राम मंदिर तो बनाया, मगर सीता मैया के मंदिर का क्या होगा? और अब देखिए, अभी अभी पुनौरा धाम में 850 करोड़ रुपया से मां सीता का भी भव्य मंदिर बन रहा है, जहां मां सीता का प्रभु श्री राम से पहला मिलन हुआ, वहां पर जहां मां सीता का जन्म हुआ, वहां पर जहां सीता मैया का अंतिम निवास हुआ, वहां पर मिथिला की ये धरती पर हर जगह मां सीता के भव्य मंदिर बनाकर
उसको हम रामायण सर्किट के साथ भी जोड़ने वाले हैं। और जैसे ही मंदिर बन जाएगा तब तक 4500 करोड़ रुपए से 4500 करोड़ रुपए से हम अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में एक रेल लाइन नया बिछा रहे हैं और मंदिर बनने के साथ ही अयोध्या और सीतामढ़ी के बीच में वंदे भारत ट्रेन उसी दिन शुरू हो जाएगा भैया, उसी दिन। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमने 216 करोड़ से सोवन बाईपास को 4 लेन का बनाने का काम किया। 350 करोड़ से दरभंगा का रेलवे स्टेशन नया बन रहा है। 250 करोड़ से जाले और दरभंगा का बाईपास बन रहा है। सिंहवाड़ा, बरवाड़ा एवं जाले में और बाईपास सड़कें बन रही है। बोरैयारी गांव में कमला नदी पर पुल बनाया गया। दरभंगा में मेट्रो भी चलने वाला है। दरभंगा